आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। खबर तक तक देखने वाले सभी दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की खबर तक तक की पूरी टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामना। आज ही के दिन द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और जन्म के पश्चात यूं कहिए तो जन्म के साथ ही सबसे पहले उन्होंने मथुरा के राजा कंस, जो उन रिश्ते में उनका मामा लगते थे, उन्हें धत्ता बताते हुए, उनकी सारी व्यवस्था को धत्ता बताते हुए जो उसने श्री कृष्ण को मारने के लिए बनाई थी, वे ब्रज पहुंच गए नंद बाबा के यहाँ। ब्रज में उन्होंने अनेक बाल क्रीड़ाएँ की और उस बाल क्रीड़ा के क्रम में ही उन्होंने कंस के द्वारा भेजे गए पूतना समेत सारे राक्षसों का वध कर दिया और फिर मथुरा आकर उन्होंने कंस के बुलावे पर कंस की ही हत्या कर सारे मथुरावासियों को कंस के त्रास से मुक्त कर दिया और मथुरावासियों को कंस के इस संत्रास से मुक्त करने के बाद उन्होंने सबसे ज़्यादा समय दिया तो वह पांडवों के लिए दिया और पांडवों की हर प्रकार से रक्षा की। यहाँ तक कि महाभारत युद्ध में अगर जीत का श्रेय किसी को दिया जा सकता है तो वे भगवान श्री कृष्ण ही थे, जिसकी वजह से पांडवों ने जीत हासिल की थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने हालांकि यह दिखाने का प्रयास किया था, वे दूत बनकर आए थे और महाभारत को रोकने का उन्होंने भरसक प्रयास किया था, लेकिन जिस वजह से महाभारत का युद्ध हुआ उस कारण को रोककर महाभारत रुकने की दिशा में उन्होंने थोड़ा सा भी प्रयास नहीं किया, उल्टे वे उसकी राह तकते रहे। और इस बात को लेकर उनके एक सखा उद्धव, जो ज्ञान मार्गी थे, उन्होंने श्री कृष्ण को लगभग उलाहना देते हुए कहा कि आप तो भूत वर्तमान भविष्य सभी कुछ जानते हैं। पांडवों की रक्षा करने की बात, द्रौपदी की लाज रखने की बात भी आपके द्वारा कही गई, लेकिन आपने इसके कारण यानी युधिष्ठिर का जुआ खेलना, जिसमें शकुनी ने उसे हराया और उसी क्रम में द्रौपदी के चीरहरण का भी प्रयास हुआ, सारे राज्य समाप्त हुए और फिर अंत में महाभारत का युद्ध हुआ, उसे रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। आइए जानते हैं कि उद्धव के इस प्रश्न का भगवान श्री कृष्ण ने किस रूप में जवाब दिया और क्या उन्होंने जानबूझकर महाभारत होने और फिर अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए वैसा कुछ नहीं किया या इसे लेकर कोई और बात। उद्धव पुराण के अनुसार उद्धव ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, आप पांडवों के आत्मीय प्रिय मित्र थे। आज़ाद बांधव के रूप में उन्होंने आप पर पूरा भरोसा किया। कृष्ण, आप महान ज्ञानी हैं, आप भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं, किंतु आपने सच्चे मित्र की जो परिभाषा दी है, क्या आपको नहीं लगता कि आपने उस परिभाषा के अनुसार कार्य नहीं किया? आपने धर्मराज युधिष्ठिर को जीत यानी जुआ खेलने से नहीं रोका। चलिए ठीक है, आपने उन्हें नहीं रोका, लेकिन आपने भाग्य को भी धर्मराज के पक्ष में नहीं मोड़ा। आप चाहते तो युधिष्ठिर जीत सकते थे। आप कम से कम उन्हें धन, राज्य और यहाँ तक कि खुद को हारने के बाद तो रोक सकते थे। उसके बाद जब उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाना शुरू किया, तब तो आप सभा कक्ष में पहुँच सकते थे। आपने वह भी नहीं किया। उसके बाद जब दुर्योधन ने पांडवों को सदैव अच्छी किस्मत वाला बताते हुए द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए प्रेरित किया और जीतने पर हारा हुआ सब कुछ वापस कर देने का लालच दिया,
कम से कम तब तो आप हस्तक्षेप कर ही सकते थे। अपने दिव्य शक्ति के द्वारा आप पासे धर्मराज के अनुकूल कर सकते थे। इसके स्थान पर आपने तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी लगभग अपना सील खोज रही थी। तब आपने वस्त्र देकर द्रौपदी के सील को बचाने का दावा किया। लेकिन आप यह दावा भी कैसे कर सकते हैं? उसे एक आदमी घसीट कर सभा में लाता है और इतने सारे लोगों के सामने निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ देता है। एक महिला का सील क्या बचा? तब आपने क्या बचाया? अगर आपने संकट के समय में अपनों की सहायता नहीं की तो आपको आपात बांधव कैसे कहा जा सकता है? बताइए, आपने संकट के समय में सहायता नहीं की तो क्या फ़ायदा? क्या यही धर्म है? इन प्रश्नों को पूछते पूछते उद्धव का गला रूंध गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय उद्धव, यह सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं। यही कारण रहा कि धर्मराज पराजित हुए। उद्धव को हैरान और परेशान देख श्री कृष्ण ने आगे कहा, दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसा और धन तो बहुत था, लेकिन उसे पासों का खेल खेलना नहीं आता था। इसलिए उसने अपने मामा शकुनी को द्रुत क्रीड़ा के लिए उपयोग किया। यही विवेक है। धर्मराज भी इसी प्रकार सोच सकते थे। अपने चचेरे भाई से पेशकश कर सकते थे कि उनकी तरफ से मैं द्रुत क्रीड़ा खेलूँगा। अब जरा विचार करो कि अगर शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता? पासे के अंक उसके अनुसार आते या मेरे अनुसार? चलो इस बात को जाने दो। उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया, इस बात के लिए उन्हें क्षमा किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने विवेक शून्यता से एक और बड़ी गलती की, और वह यह कि उन्होंने मुझे प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा कक्ष में न आऊं जब तक कि मुझे बुलाया न जाए, क्योंकि वे अपने दुर्भाग्य से खेल मुझसे छुपकर खेलना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि मुझे मालूम पड़े कि वे जुआ खेल रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया। मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर इंतजार करता रहा कि कब कोई मुझे बुलाता है। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब मुझे भूल गए। बस अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी को बाल खींच से घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाया, द्रौपदी भी अपने सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही। तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना प्रारंभ कर दिया। जब उसने स्वयं पर निर्भरता छोड़कर हरि हरि अभयम कृष्णा अभयम की गुहार लगाई, तब मुझे उसके सील की रक्षा करने का अवसर मिला। जैसे ही उसने मुझे पुकारा, मैं अविलंब पहुंच गया। अब इस स्थिति में मेरी क्या गलती है, तुम ही बताओ। उद्धव ने कहा, कान्हा, आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली अवश्य है, किंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ? कृष्ण की अनुमति से उद्धव ने पूछा। इसका अर्थ यह हुआ कि आप तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट से घिरे अपने भक्त की मदद करने आप स्वतः नहीं आओगे? कृष्ण जी मुस्कुराए। उद्धव, इस सृष्टि में हर एक का जीवन उसके स्वयं के कर्मफल के आधार पर संचालित होता है। न तो मैं इसे चलाता हूँ और न ही इसमें कोई हस्तक्षेप करता हूँ। मैं केवल एक साक्षी हूँ। मैं सदैव तुम्हारे नज़दीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ। यही ईश्वर का धर्म है। उलाहना देते हुए उद्धव ने पूछा, वाह वाह, बहुत अच्छा कृष्ण। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप हमारे समीप खड़े रहकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे। हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप हमें साक्षी बनकर देखते रहेंगे। आप क्या चाहते हैं कि हम भूल करते रहें, पाप की गठरी बांधते रहें और उसका फल भुगतते रहें? तब कृष्ण ने कहा, उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम समझकर अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे समीप साक्षी के रूप में हर पल हूँ, तो क्या तुम कुछ भी गलत या बुरा कर सकोगे? तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर सकोगे। जब तुम यह भूल जाते हो और यह समझने लगते हो कि मुझसे छुपकर कुछ भी कर सकते हो, तभी तुम कठिनाइयों में फंसते हो। धर्मराज का अज्ञान यह था कि उसने माना कि वह मेरी जानकारी के बिना जुआ खेल सकता है। अगर उसने यह समझ लिया होता कि मैं प्रत्येक के साथ हर समय साक्षी रूप में उपस्थित हूँ, तो क्या खेल का रूप कुछ और नहीं होता? उद्धव मंत्रमुग्ध हो गए और बोले, प्रभु, कितना गहरा दर्शन है, कितना महान सत्य। प्रार्थना और पूजा पाठ से ईश्वर को अपनी मदद के लिए बुलाना तो महज हमारी परभावना है, किंतु जैसे ही हम यह विश्वास करना शुरू करते हैं कि ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तब हमें साक्षी के रूप में उनकी उपस्थिति महसूस होने लगती है। गड़बड़ तब होती है जब हम इसे भूलकर संसारिकता में डूब जाते हैं।